हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी जानकारी। ठीक है, हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है और ये जानकारी कई हद तक हमारे जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं उनके लिए भी लागू होती है। मेरे पास है लेटर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला उज्जैन का। ये अभी जिला उज्जैन का लेटर है, लेकिन ऐसे लेटर हमारे पूरे जिलों में, मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में निकाले गए हैं शिक्षा विभाग द्वारा। देखिए, ये है अतिथियों को हटाने को लेकर एक पत्र जो मेरे हाथ में है। मैं आपको इसका विषय बता देता हूँ। स्वीकृत पदों पर नवनियुक्त उच्च प्रभार या स्थानांतरण से उपस्थित शिक्षकों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों को जीएफएमएस पोर्टल से हटाए जाने के संबंध में। जी हाँ, और ऐसा ही हमारे आईसीटी इंस्ट्रक्टर को भी कई एक दो केस आए हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अतिथि शिक्षक और आईसीटी इंस्ट्रक्टर। हालांकि ये वाले केस हमारे बिहार में ज्यादा आए हैं, मध्य प्रदेश में मुझे एक दो ही सुनने को मिले हैं। ये बिहार में ज्यादा आए हैं, एक आध केस मध्य प्रदेश में भी हो गया है, चाहे वो त्रुटि पूर्वक हुआ हो। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इस लेटर में जो लिखा है वो आपको मैं बता देता हूँ कि अभी जो एग्जाम हुआ था हमारा शिक्षा विभाग द्वारा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का, तो उसमें जो नव नियुक्त हमारे आए थे शिक्षक नियुक्त होकर, तो उस पोस्ट पर जो पहले से हमारे अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे थे, वो कई वर्षों से कार्य कर रहे थे, नियमित तौर पर अपनी पूरी शिक्षा बच्चों को दे रहे थे और नियमित समय से अगर अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब उनको हटाया जा रहा है। चूंकि पिछली सरकार के द्वारा अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने का वादा भी किया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब जो नवनियुक्त शिक्षक हमारे आ रहे हैं, उनके स्थान पर जो पहले से वहां पर कार्यरत अतिथि थे उनको पोर्टल से हटाया जा रहा है। जीएफएमएस जो हमारा पोर्टल है, इस पर से उनको हटाया जा रहा है, यानी कि रिकॉर्ड भी उनका इस पे से हट जाएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ मैं आपको बता देता हूँ। उपरोक्त विषय अंतर्गत संचालय द्वारा आयोजित बीसी दिनांक 8 जनवरी 2024 में दिए गए निर्देश के अनुक्रम में स्वीकृत पदों पर नवीन नियुक्ति, उच्च प्रभार या स्थानांतरण यदि शिक्षक उपस्थित हो चुके हैं और उस पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक भी कार्यरत हैं, तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को तत्काल जीएफएमएस पोर्टल से हटाए जाने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। मतलब आप समझ सकते हैं, या तो उनकी नई नियुक्ति हुई हो या फिर उनका ट्रांसफर स्थानांतरण होके आया हो, ठीक है, और या फिर उच्च प्रभार वो लेकर उस पद पर आए हो। ठीक है, इन सभी स्थिति में अगर इसके बाद भी उस पद पर पुराने अतिथि कार्यरत हैं, तो इसको लेकर संज्ञान दिया गया है कि ऐसे अतिथि हैं जो उनको तत्काल जीएफएमएस पोर्टल से इस पर से उनका रिकॉर्ड हटा दिया जाए। यदि कोई अतिथि शिक्षक नवीन नियुक्ति, उच्च प्रभार या स्थानांतरण से पद पूर्ति के बाद भी कार्यरत पाए गए, तो संबंधित अतिथि शिक्षक का मानदेय संबंधित संस्था प्रमुख तथा संकुल प्राचार्य के वेतन से काटा जाएगा। जी हाँ, इन दो लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। एक तो संकुल के जो हमारे प्राचार्य हैं वो, और दूसरा प्रमुख, संस्था जो प्रमुख होगा, संस्था का जो भी प्रमुख होगा, इन दोनों के वेतन से उनकी, किसकी, अतिथि शिक्षक की वेतन, अतिथि वेतन, इनके वेतन से अतिथि शिक्षक की वेतन काटी जाएगी। मतलब ये इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से इन अतिथियों को हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो अतिथि 5 साल, 8 साल और 10 साल से उस जगह पर कार्यरत हैं, क्या उनको इसी प्रकार से हटा देना चाहिए? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये सरकार का जो निर्णय है वो सही है या गलत है। ठीक है, ये एक छोटी सी जानकारी थी मेरे द्वारा।
आपको किसी प्रकार का और कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ग्रुप मध्य प्रदेश के ग्रुप से जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगले वीडियो में आपसे बहुत ही जल्दी मिलूंगा। आप सभी